आलोयनम भन्ते जीवे किम जण्यई। आलोचना से क्या लाभ होता है? स्वयं की आलोचना से। स्वयं की गलती गुरु चरणों में निवेदित की है, गुरु चरणों में रखी है, श्रेष्ठ जनों के समक्ष रखी है। भगवान, मेरे से ये भूल हुई है, मेरे से ये चूक हुई है, मेरे से ये गलती हुई है, मैं आलोचना करना चाहता हूं, तो इसका फायदा क्या होता है? आगमकार कहते हैं भीतर के अंदर दिया जलता है, भीतर के अंदर ज्योत जलती है। जिस समय अंदर का दीपक प्रज्वलित हो जाता है तो सारा तम खत्म हो जाता है, और जिस पल भीतर का तम खत्म होता है उसी पल भीतर के प्रीतम से मुलाकात हो जाती है। और भीतर के प्रीतम से मिलन हुआ, सारे सितम खत्म हो जाते हैं। तो पहला फायदा, भीतर के अंदर ज्ञान का दिया जलता है। दूसरा फायदा आगमकार बताते हुए कहते हैं भीतर में फूल खिलते हैं। बिना कांटों वाले। भीतर में फूल खिलाना, आलोचना के अंदर वो सामर्थ्य है, आलोचना के अंदर वो ताकत है। जिस पल हम आलोचना करने के लिए तत्पर होते हैं, भीतर फूल खिलने प्रारंभ होते हैं। तीसरी बात आगमकार बताते हैं, भीतर सरलता की गंगा बहने लगती है। भीतर के अंदर जिस समय ज्योति प्रज्वलित हो गई, भीतर के अंदर सरलता की गंगा बहने लग गई, भीतर के अंदर सद्भावना के फूल खिलने लग गए, उस पल ने कपट रहता है, ने सौदेबाजी रहती है, ने चालबाजी रहती है, ये सारे के सारे ने अज्ञान रहता है। ये तीनों कांटे खत्म हो जाते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में शल्य कह करके पुकारा। माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, ये तीनों कांटे साफ हो जाते हैं। इतनी ताकत आलोचना के अंदर है। साथ साथ में आगमकार कहते हैं भविष्य के अंदर स्त्री वेद और नपुंसक का बंध नहीं होता। यानी भविष्य में स्त्री और नपुंसक नहीं बनता। इतनी क्षमता, इतनी ताकत आलोचना के अंदर है। यह हृदय को ठंडक पहुंचाता है, ये मन को सुकून देती है आलोचना। क्योंकि गलती करते हैं तो हम चाहें या ना चाहें, दिल पर एक बोझा होता ही होता है, एक भार होता है कि मेरे से गलती हो गई है। भले ही हम दुनिया वालों से छिपा रहे हैं, लेकिन दिल पर एक बोझ बना रहता है। और वो गलती श्रेष्ठ जनों के समक्ष प्रस्तुत कर दी, यानी दिल को ठंडक, शांति मिल गई, मन को सुकून मिल गया। और जब मन को सुकून मिल जाता है, दिल को ठंडक मिल जाती है, तो बम्पर खुशी मिलती है। कोई छोटी मोटी खुशी नहीं मिलती, बम्पर खुशी आलोचना से मिलती है।
सारी रुकावटें आलोचना से खत्म होती है। आलोचना के अंदर वो ताकत है। गुरु की अदालत में किए गए पापों की यदि आलोचना करते हैं तो भविष्य के सारे रास्ते हमें खुले हुए मिलते हैं। जिस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे वो रास्ता हमारे लिए खुला हुआ मिलेगा।